after introduction of GST 2.0, now GST Council has issued a new circular over post-sales discount. Let's understand the same with an example. Suppose iPhone 16 की पहले मार्केट प्राइस थी 1 लाख रुपीस की एंड डीलर कॉस्ट 80,000 की, लेकिन जैसे iPhone 17 लॉन्च हुआ iPhone 16 की मार्केट प्राइस रह गई सिर्फ 90,000 की एंड डीलर कॉस्ट 80,000 की, यानी 10,000 का रिडक्शन। अब ऐसे केस में डीलर्स बोलेंगे जिनके पास पुराना स्टॉक है कि हमने तो कंपनी से 90,000 में iPhone 16 खरीदा था एंड हम इसे कॉस्ट पर ही कैसे बेच दें, ये तो हमारे लिए सीधा सीधा नुकसान है। एंड कंपनी चाहेगी कि इस वक्त जो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है उसी में ही कस्टमर को iPhone 16 प्रोवाइड कराया जाए। तो ऐसे केस में सर्कुलर ने बोला कि अगर अग्रीमेंट है बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द कस्टमर, आप बोलोगे मैम अग्रीमेंट कैसे हो सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ सर्कुलर में अग्रीमेंट लिखा है। अग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। अपने केस में इम्प्लाइड है, डीम्ड अग्रीमेंट है। डीम्ड अग्रीमेंट कैसे कि कस्टमर को भी पता है कि जिस दिन वो मार्केट में प्रोडक्ट को खरीदने जा रहा है उस दिन जो भी प्राइस होगी उसी पे ही उसको दिया जाएगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम पे उसे वो बेचा जा सकता है। एंड ये बात मैन्युफैक्चरर को भी पता है कि प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पे ही कस्टमर खरीदेगा, अदरवाइज कस्टमर नहीं खरीदेगा, यानी यहाँ पे इम्प्लाइड अग्रीमेंट है। एंड इस केस में कस्टमर को तो 90,000 में ही हमें iPhone 16 प्रोवाइड कराना पड़ेगा, लेकिन अब डीलर के 10,000 के नुकसान को बचाने के लिए सर्कुलर में बहुत साफ लिखा है कि अगर यहाँ पे अग्रीमेंट है वेदर रिटर्न और इम्प्लाइड, ऐसे केस में मैन्युफैक्चरर डीलर को फाइनेंशियल क्रेडिट नोट रेज करेगा। ये फाइनेंशियल क्रेडिट नोट एक तरह का कंसिडरेशन है एंड इसके अगेंस्ट में डीलर मैन्युफैक्चरर को इनवॉइस रेज करेगा। इनवॉइस कितने अमाउंट का, 10,000 प्लस जीएसटी का इनवॉइस करेगा टू द मैन्युफैक्चरर एंड 90,000 प्लस जीएसटी का इनवॉइस रेज करेगा टुवर्ड्स द कस्टमर। तो ये एक तरह का विन विन सिचुएशन हो गया। कैसे, कस्टमर को 90,000 प्लस जीएसटी में आईफोन मिल गया एंड डीलर का जो 10,000 का नुकसान होने वाला था वो भी बच गया। आई होप आपको ये शॉर्ट से काफी इंसाइट्स मिले होंगे। फॉलो फॉर मोर सच इंसाइट्स।